वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बहुत ही शानदार हो गए। आज टॉपिक काफ़ी चर्चे में है जब से IBPS PO एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया है तब से ही कि सर ये जो IBPS PO का मेंस है उसमें जो डिस्क्रिप्टिव है उसके बारे में डिटेल्स में बताएं क्या है। देखो, सबसे पहले मैं तो ये चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव के बारे में अभी सोचो ही नहीं। पहले आप किसकी प्रिपरेशन करें? प्री का प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट आप कर चुके होंगे। उसके बाद आप जो ऑनलाइन टेस्ट होता है ऑनलाइन टेस्ट लगाना शुरू करें। मैंने आपको ये भी बताया था स्ट्रेटजी में कि ऑफलाइन टेस्ट से शुरुआत करें ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट कर पाए। लेकिन अगर बात रही कोई ऐसा बच्चा जो ये चाहता हो कि नहीं रोज़ हाफ एन आवर अपन डिस्क्रिप्टिव वाले पे दे, क्योंकि उसकी जो मार्किंग है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, है ना। तो लेके आया हूँ मैं ये वीडियो। आज डिटेल्स में मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कितने मार्किंग का होता है, IBPS क्या आपसे जानना चाहती है उस एग्जामिनेशन के थ्रू। बट बिफोर दैट, चूँकि आज गुरु पूर्णिमा है तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत शुभकामनाएँ। और जितने भी बच्चे मन लगा के तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा बहुत ही ज़्यादा दिली इच्छा है कि आपका रिजल्ट हो जाए। और जिन बच्चों ने ये सोचा है कि प्रिपरेशन करना है लेकिन अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, डिटर्मिनेशन नहीं है, मैं चाहता हूँ उनसे कि वो एक बार बढ़िया से शेड्यूलिंग करें और 6 मंथ अपना ज़बरदस्त ढंग से लगाए। 6 मंथ में IBPS PO में रिजल्ट लेना पॉसिबल है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। एक बहुत शानदार शेर लेके आया हूँ मैं आपके लिए। देखिए क्या लिखा है, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। अब आप कहोगे सर शेर तो अच्छा है, राइम तो बढ़िया लग रहा है, मतलब भी नहीं समझ आया। सी सदाकत एक वर्ड है जो सच्चाई को बयां करती है। एक टीचर के लिए मैंने बेसिकली ये मेंशन किया है। एक ऐसा पर्सन जो उसके घर में क्या चल रहा हो, पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में क्या दिक्कतें आ रही है, जब वो अपने बच्चे के सामने अपने क्लासरूम में पहुंचता है तो वो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है। उन सारी चीज़ों का जो प्रेशर उसके ऊपर रहता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। उस टाइम में सिर्फ एक चीज़ दिखता है कि मेरे जो बच्चे सामने हैं वो अपना 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे मेरे सामने बस इसलिए बैठे हुए हैं कि उनको कुछ उम्मीद है कि ये आदमी आज मेरे को कुछ तो खास पढ़ाने वाला है जिससे मेरा करियर बन जाएगा। मैं जिस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाला हूँ उसमें कुछ कदम आगे की ओर बढ़ जाऊँगा। और मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो ऑफ कोर्स हर आदमी, मेरी पर्सनल क्या ऑफ कोर्स है, हर आदमी के लाइफ में थोड़ी अप डाउन्स आते रहती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब मैं क्लास में पहुँचता हूँ तो ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ, ताकि उनको जो सामने बैठे उनको एक प्रॉपर एनर्जी फील होगी, यस आज कुछ पढ़ने वाले। अगर मैं ही ऐसा चेहरा लटका के चला जाऊँ, अपना दुख तकलीफ उनके सामने गाना शुरू कर दूँ तो फिर माहौल ख़राब, ना तो पढ़ने में मज़ा ना पढ़ाने में मज़ा। देन मैं एक बार शुक्रगुजार हूँ उन सारे टीचर्स का भी जिनकी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि मैं जो करना चाह रहा था अपने टाइम में, मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ। और कहीं ना कहीं इस हद तक मेरे अंदर उन्होंने वो नॉलेज पुट किया कि मैं अब उसको पिछले 10, 11, 12 सालों से बच्चों में बांट रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको भी ज़रूरत है उनको मिले। आते हैं आज के इस पे क्या लिखा, की डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ आपको। IBPS PO मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव है, मेरे एक बहुत ही ख़ास बच्चे ने बड़े डिटेल्स में लिखा कि सर प्री की तैयारी तो हो रही है, अच्छी तैयारी, अच्छे स्कोर आ रहे हैं, लेकिन मन में ये डर लगा रहता है कि कहीं उस पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या दिक्कत हो जाएगा। सी डिस्क्रिप्टिव इज समथिंग टॉपिक, अगर आप पिछले 5 से 6 साल का देखोगे जो टॉपिक बेसिकली डिस्क्रिप्टिव में पूछा गया है तो आपको एक कंसेप्ट जनरेट हो जाएगा कि हाँ किस चीज़ पे बेस्ट है। 2 चीज़ें आती है, एक ऐसे लिखना होता है, आप एक ओवरऑल 250 वर्ड्स के आसपास लिख लीजिए, और एक लेटर लिखना पड़ता है 150 वर्ड्स का। 2 चीज़ें हैं और ये 2 चीज़ें अपन 6-7th क्लास से करते आ रहे हैं। बस यहाँ पर क्या है, चूँकि IBPS पूछ रही है और प्रोबेशनरी ऑफिसर ऑब्वियसली एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, तो आपके जो लेवल होगा, आपका जो लिखने का पैटर्न होगा वो थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। आप उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। टॉपिक पिछले 4-5 सालों का अगर आप देख लीजिए, करंट में जो मसला बहुत ज़्यादा ही चर्चे में है
करंट में जिन चीज़ों से क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स पे बहुत ज़्यादा इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी पे, इंडियन बजटरी सिस्टम, आरबीआई के कुछ ऐसे प्लान्स आए हुए जो इंपॉर्टेंट रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेटर्स में कई बार सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट, अपग्रेड करने के लिए कुछ चीज़ें होती है, न्यूज़पेपर्स वाले हो जाते हैं, उन सब पे बेस्ड होता है। टॉपिक आपको मिल जाएगा, बेसिकली करना क्या है या होता क्या है ये समझ लीजिए। की डिटेल्स में क्या लिखा है, पर्पस ये मैंने पहले दूसरा ले लिया, टिप्स प्रिपरेशन, ओके समझो। मैंने सबसे पहले पर्पस ही लिख दिया ताकि आपको ये पता चल जाए। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इवैल्यूएट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली एंड इफेक्टिवली इन राइटिंग। आप समझो, आप एक बैंक के एक बहुत शानदार ऑफिसर हो, आपको सब कुछ आ रहा है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपके पास बहुत सारे लोग एप्लीकेशन लेके आएंगे लोन का, आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या करना है, मतलब आपकी इंग्लिश पे पकड़ थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, राइट। दो चीज़ें हैं, कौन कौन सा है, एक एसे और दूसरा लेटर। एसे में क्या है, द एसे टिपिकली रिक्वायर्स अ वर्ड काउंट ऑफ 250 to 300 वर्ड्स, बट मेक श्योर जो लिमिट दिया जाता है उसके अगर आप नीचे जाएंगे या जो लिमिट दिया जाता है उसको अगर आप क्रॉस कर जाएंगे एक सर्टेन लिमिट से ऊपर, लाइक 10 to 15 वर्ड से ऊपर, तो उसमें भी मार्किंग माइनस में चला जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो मतलब जो वर्ड लिमिट रखा गया कोशिश करिएगा उसके बीच में लिखने का, इससे अच्छा ओह ठीक है। अब क्या है, लेटर क्या लिखा है, द लेटर टिपिकली रिक्वायर्स अ वर्ड काउंट ऑफ 150 to 200 वर्ड्स। डन। लेटर का पैटर्न एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात रही है कि टॉपिक कैसे कवर किया जाए। मैंने अभी भी आपको बताया कि टॉपिक पे बहुत ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, आप पैटर्न सीखिए, टॉपिक कुछ ऐसा ही मिलेगा जिसपे आप लिख पाएंगे। ऑल दो बहुत सारे वेबसाइट, मैं खुद भी आपको 20 टॉपिक है, जब आपका प्री हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद मैं खुद भी आपको 20 टॉपिक्स ऐसा देने वाला हूं जिसपे हम ऐसे की भी तैयारी करेंगे और लेटर की भी तैयारी करेंगे, और आई होप उसमें से कुछ एक कनेक्ट कर लेंगे अपन। डन। इंपॉर्टेंस का है, स्कोर्स इन द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द फाइनल सिलेक्शन, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन होता ईजी है। क्वालिफाई 99.9% बच्चे कर ही जाते हैं, आप भी कर जाओगे, भरोसा रखो। टिप्स फॉर प्रिपरेशन, क्या क्या करना चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए, लेट्स डू इट। प्रैक्टिस, रेगुलरली प्रैक्टिस राइटिंग एसे एंड लेटर्स ऑन वेरियस टॉपिक। अब सी, मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि सिविल सर्विसेज में जो इससे आता आपको उस पैटर्न की तैयारी करने की ज़रूरत है, नहीं, लेकिन तैयारी करने की ज़रूरत होती है। आप सुनो, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट अफेयर के लिए पढ़ते होगे, इंग्लिश में अपन जो क्लोज टेस्ट होता है, जो आपका ग्रामेटिकल करेक्शन वाला पार्ट होता है, जो पैसेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। आप उसी में जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू पढ़ते हैं, उसका थोड़ा सा जो ऐसे वाला एडिटोरियल वाला पार्ट होता है, एडिटोरियल में बड़े वाला एडिटोरियल नहीं, लेफ्ट साइड में छोटे 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 एडिटोरियल 100-200 वर्ड्स में गिवन होता है, उसको पढ़ लिया करिए, आइडिया जनरेट होना शुरू हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये सुनो, डायरी लिखते होगे, नहीं लिखते हो, लिखना शुरू कर दीजिए। अच्छा, डायरी में वो लिखना शुरू करें जो आपका मन कहता हो। पहले तो ये एक कुछ ऐसा जो इमेजिनेटरी, कुछ भी। मैं जब इमेजिनेशन पे आता हूँ, मैंने पिछले 2-2.5 साल में पता नहीं कितनी शानदार चीज़ें लिखी है, मैं शेयर करूँगा ग्रेजुअली, एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, मैंने लिखी है। तो लिखना शुरू करिए, और एक डे टू डे का स्केड्यूल, एक प्रॉपर पैसेज के फॉर्मेट में धीरे धीरे आपको लगने लग जाएगी हाँ यार पकड़ बनती जा रही। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या लिखा है, टाइम मैनेजमेंट, मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली टू इंश्योर यू कंप्लीट वो टास्क विद इन द अलॉटेड। इंपॉर्टेंट है, कितने मिनट्स, 30 मिनट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए इसको पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, इसको 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। समझ आई बात। अच्छा, क्या लिखा है, स्ट्रक्चर। ये हमें, मैंने अभी शेयर किया था, बचपन से ही सिखाया जाता है कि लेटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, एसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। पे अटेंशन टू द स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे एंड लेटर, इंश्योरिंग ए क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। 3 चीज़ें होती है, बचपन से सिखाया गया। इंट्रोडक्शन मतलब आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो, बॉडी मतलब उसका जो बीच का पार्ट होता है वो, और फाइनल कंक्लूजन। ग्रामर एंड वोकैबुलरी, इंप्रूव योर ग्रामर एंड वोकैबुलरी टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पागलपन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल होता है, तैयारी करनी थोड़ी सी सिंसियरली बस। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, रीड न्यूज़पेपर्स, मैंने आपको बता ही दिया। प्रूफ रीड, ऑलवेज प्रूफ रीड योर वर्क ऑफ एनी ग्रामेटिकल एरर्स और टाइपोस। सी, आज के दिन में आप ग्रामेटिकली कितना करेक्ट लिख रहे हो उसको चेकआउट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ऑनलाइन अवेलेबल है। आप पहले खुद से कुछ लिखो और उसको जाके लिख दो चैट जीपीटी पर कि प्लीज़ कन्वर्ट दिस इनटू प्रोफेशनल्स,
वो बदल के दे देगा, आप अपना वाला रखना, उसका रखना, मैच करके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं है। की डिटेल्स में एक चीज़ और ये था, पहले हालांकि पहले पेज पे था ये, मार्क्स 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। समझ लीजिए क्या लिखा है, मार्क्स 25 मार्क्स आर अलॉटेड टू द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, 25 मार्क्स का आपको मिलने वाला है। टाइम लिमिट, कैंडिडेट्स हैव 30 मिनट्स टू कंप्लीट बोथ द एसे एंड लेटर्स। कंटेंट, द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स एंड एसे एंड लेटर्स, मैंने ऊपर ही पहले ही बता दिया है। और लैंग्वेज तो आपका इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में ही होता है। मतलब सिंपल सी बात ये कि 30 मिनट्स में आपको अपना बेस्ट देना है, 2 चीज़ें लिखनी है, मार्क्स आपको 25 उसका मिलने वाला है। डन। तो ये रहा आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हाँ, मैं एक चीज़ आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो यूजुअल है उस पर तैयारी करते रहे, और इसको मौका मिले तो वीक में 3 दिन 1-1 घंटे दे लेना, उसी में आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको टाइपिंग करना पड़ेगा वहाँ पर, राइट। मतलब लिखना नहीं, ऑफलाइन टाइपिंग करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस टाइपिंग की ज़रूर कर लीजिएगा। वो जो कीबोर्ड होता है ना, उस कीबोर्ड को लगा के खटखुट जो करते हैं वो वाला कर लीजिएगा। अब ये सोचो उसमें भी प्रोफेशनल, मतलब पूरा ऐसा QWERTZXCBB ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख के भी लिखोगे तब भी टाइम लिमिट में आसानी से लिख देते हैं उतना, ठीक है। चलिए, तो इस इन्फॉर्मेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद। और हाँ, जैसे आपने भेजा क्वेरी कि सर डिस्क्रिप्टिव में बना दीजिए, वैसे कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट हो और मैं उस पर फिलहाल नहीं आ पा रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ें जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप तुरंत लिख के भेजें। विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा उसमें। डन। थैंक यू वेरी मच।